इमरान खान से बातचीत के लिए कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहे थे और अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज सामने आया है और कुछ अहम राब्ते हुए हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज़राए की जानिब से इनिशियली इसकी तरदीद की गई कि कोई राब्ता नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे जब ये सामने आती है ना खबर के हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ता, तो इसको तो वो फौरी तौर पर रद्द कर दिया कि कोई राब्ता नहीं है। लेकिन राब्ता कहीं और इस्तवार हुआ है। उसका ज़रिया कौन से लोग बन रहे हैं ये बहस बिल्कुल अलग है, या यूं कह लीजिए कि फ़िलहाल मायने नहीं रखती। असल चीज़ ये मायने रखती है कि क्या बातचीत हो रही है, कहीं कोई ब्रेक थ्रू, कहीं पे कोई बर्फ़ पिघल रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता देता हूँ। अडयाला जेल, वज़ीर आज़म हाउस और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस, ये तीन चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आज आपको पता है मुलाकात हुई इमरान खान से, और इस मुलाकात में इजाज़त मांगी गई इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की। देखें, तमाम की तमाम गाड़ियां इंटर हो रही हैं। ये अवामी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी अडयाला जेल में एंट्री हो चुकी है, और ये बाकी गाड़ियों की भी अडयाला जेल में एंट्री हो रही है। तो आज की मीटिंग काफ़ी अहम है। ये इजाज़त इसलिए मांगी गई क्योंकि दूसरी साइड से कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं बातचीत करने के लिए। 24 नवंबर की कॉल सर पे खड़ी है। जितनी मैसिव तैयारियां हो रही हैं, जितनी बड़ी कॉल दी गई है, बेशक आप 100 तरह की खबरें सुन लें कि जनाब ये भी इंतजामात हो रहे हैं, दफ़ा 144 लग रही है, तो इतनी नफरी तो उतनी नफरी, लेकिन अवामी समंदर के सामने ये सब कुछ किया है, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ईजी लिया जा सकता है इस कॉल को। इसीलिए कहीं पे ये कोशिश हो रही है, कहीं पे ये सेंस प्रिवेल कर रही है कि यार लेट्स डू इट, कोई बातचीत का रास्ता, कोई वे फॉरवर्ड आगे निकाला जाए। पहले आपको बताया अली अमीन गंडापुर आज इमरान खान के पास गए। कुछ हफ्तों पहले उन्होंने कहा था कि अब किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई बातचीत नहीं होगी, और मुज़ाकरात उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये कॉल दी, और इस कॉल का जो एंड रिज़ल्ट था वो भी कुछ लोग यही एज्यूम कर रहे थे कि ना तो इस कॉल से फौरी तौर पे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ना ही इस कॉल के नतीजे में कोई सारे के सारे मुतालबात या फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई वे फॉरवर्ड, कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है, और ये उस कॉल के शुरू होने से पहले या एहतजाज के शुरू होने से पहले ही हो रहा है और रास्ता निकल रहा है। अगर इमरान खान से दो लोग गए हैं, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, ये बात करने के हमें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दी जाए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दूसरी साइड से भी, जिनसे इमरान खान बात करना चाहते हैं, उनकी साइड से भी ग्रीन सिग्नल है। तो इस बार जब इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दी, तो साथ ही उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि मैंने एक कमेटी भी कायम कर दी है, जिनसे मुज़ाकरात करने होंगे उनसे ये कमेटी ही करेगी। दैट मीन्स कि उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता खोल दिया था। आज जब अली अमीन गंडापुर पहुँचे उनसे बातचीत करने के लिए, 2.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। ये मामूल से हटकर मुलाकात थी और तवील तरीन मुलाकात रही है गंडापुर की। नॉर्मल ये 40-45 मिनट या 1 घंटे तक जाती है। आज 11 बजे से लेके कोई 1-1:15 बजे तक ये मुलाकात रही, यानी 2.5 घंटे तक की तवील मुलाकात हुई। और इस दौरान मज़े की बात यह है कि जज साहब, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस सुनना था, उन्हें इंतज़ार कराया गया वहाँ पर कि अहम मुलाकात जारी है। पहले ये होता था कि वो कहते थे कि जनाब केस है, मुलाकात जल्दी ख़त्म, टाइम ख़त्म, फ़ौरन रवाना। इस बार जज साहब को इंतज़ार कराया गया क्योंकि मुलाकात जो है वो कोई ख़ास तरीके से हो रही थी या करवाई जा रही थी। बहरहाल ये पॉजिटिविटी तो है। तो इस मुलाकात के बाद गंडापुर साहब गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। वहाँ पर एपेक्स कमेटी का इजलास था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी आपको बताया था कि कौमी सलामती से मुतालिक सबसे बड़ा इजलास है, जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप शरीक होती है, साथ ही चारों सूबों के वज़ीर आला और कुछ आम शख्सियात भी मदऊ की जाती हैं। इस इजलास के दौरान जो भी इसका एजेंडा था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म इस इजलास में कुछ गुफ्तगू की है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का अंदाज़, और जिस तरह से सिविल मिलिट्री लीडरशिप की मौजूदगी में सामने बैठे हुए अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं, एक बात कही गई है कि जनाब सोच लें, फ़ैसला कर लें, धरने करने हैं या तरक्की के मीनार खड़े करने हैं। यानी जिस अंदाज से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, वो तो यही लग रहा है कि बैठें, बातचीत करें, डायलॉग करें, कोई रास्ता निकालें। ये ज़रा सी आप उनकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर कहाँ गए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जानना था। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन।
आपका बहुत शुक्रिया। तो शहबाज शरीफ का ये छोटा सा क्लिप आपने सुना, इसमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है जब गंडापुर भी सामने मौजूद है, मिलिट्री लीडरशिप भी बैठी हुई है, और उस दौरान जब ये बात कन्वे की गई, दैट मीन्स कि स्टेक होल्डर्स भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। उसके बाद गंडापुर साहब वहाँ से निकले वज़ीर आज़म हाउस से और फिर पहुँचे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, केपी हाउस। वो केपी हाउस जहाँ पर कुछ अरसा पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए आपको पता है क्या माहौल एक बनाया गया, और जो भी सारी वहाँ पर डेवलपमेंट हुई आपको पता है, डिटेल्स में नहीं जाता। उसी केपी हाउस में इत्तला ये है कि गंडापुर साहब पहुँचे, पीटीआई के कुछ और लोग भी गए, और वहाँ पर एक मुख्तसर सी मीटिंग जो है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। और यकीनन इस मीटिंग में जो टॉप टियर की पीटीआई की लीडरशिप है, दस्तयाब लीडरशिप टॉप टियर की, उनसे यकीनन ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, जो इमरान खान साहब की जानिब से कन्वे किया गया, जो वज़ीर आज़म हाउस में बातचीत हुई है। और सिर्फ यही बातचीत नहीं है जो ऑन कैमरा आपको सामने नज़र आ रही है, पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर फैसल वाडा की जो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर इस एहतजाज की तारीख आगे चली जाती है या ये पोस्टपोन हो जाता है।